हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था स्टेटर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में। मतलब जो इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया था। 3 टाइप के स्लॉट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, ओपन स्लॉट, सेमी ओपन स्लॉट और क्लोज स्लॉट के बारे में। और जो ओपन स्लॉट होता है, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, जो ओपन स्लॉट होता है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है डीसी मशीन में। मतलब जो डीसी मशीन है उसमें हमें मिलेगा ओपन स्लॉट। तो डीसी मशीन में हम लोग ओपन स्लॉट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो डीसी मशीन है उसमें जो कम्यूटेशन प्रोसेस होता है उसे हमें इम्प्रूव करना होता है, और जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसे हमें रिड्यूस करना होता है। तो ये रीज़न की वजह से जो ओपन स्लॉट होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं डीसी मशीन में। तो जो ओपन स्लॉट होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं डीसी मशीन में, बिकॉज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेशन प्रोसेस और जो आर्मेचर रिएक्शन है कम्यूटेशन प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के लिए और आर्मेचर रिएक्शन के रिडक्शन के लिए, यही रीज़न की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं ओपन स्लॉट इन केस ऑफ डीसी मशीन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इंडक्शन मोटर है इसमें हमें 2 टाइप की रोटर मिलेंगी। पहली जो रोटर है वो है स्क्विरल केज रोटर, और दूसरी जो रोटर है वो है वाउंड टाइप रोटर। वाउंड टाइप रोटर का एक और एक नाम होता है स्लिप रिंग टाइप रोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंडक्शन मोटर जिसमें स्क्विरल केज रोटर यूज़ की जा रही है, तो ऐसी जो इंडक्शन मोटर होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। सिमिलरली इंडक्शन मोटर जिसमें वाउंड टाइप रोटर यूज़ की जा रही है, तो ऐसी जो इंडक्शन मोटर होती है इसको हम लोग बोलते हैं वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में, जिसमें हमें मिलेगा स्क्विरल केज रोटर। तो जो स्क्विरल केज रोटर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। स्क्विरल केज रोटर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर किया ये है शाफ्ट, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है पूरा रोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रोटर बार्स। कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रोटर बार्स, या फिर आप बोल सकते हो रोटर कंडक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं रोटर बार्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रोटर कंडक्टर, राइट। ये जो स्लैंट जैसे हमें जो लाइन जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं रोटर कंडक्टर। और यहाँ पर ये जो रोटर कंडक्टर है इसी में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसी में ही करंट का फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो रोटर है वो घूमने लगता है। और यहाँ पर ये जो रोटर कंडक्टर है इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग। एंड रिंग से जब हम लोग शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं तो ये जो रोटर कंडक्टर है इसमें इंड्यूस होता है करंट। हमें पता है करंट फ्लो करने के लिए जो सर्किट है वो शॉर्ट होना चाहिए। अगर सर्किट अगर ओपन है तो ऐसे केस में सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर होता है इसको हम लोग, ये जो रोटर कंडक्टर है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंड रिंग्स। तो यहाँ पर ये जो एंड रिंग्स है इसको हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग रिंग भी बोल सकते हैं और शॉर्ट सर्किट गियर भी बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट गियर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रोटर का जो कंडक्टर होता है वो कुछ इस तरीके से हम लोग स्क्यूड रखते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से हम लोग स्लैंट रखते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग स्लैंट बिछाते हैं रोटर का कंडक्टर। उसका रीज़न ये होता है कि जो हार्मोनिक्स है उसे हमें एलिमिनेट करना होता है। तो कुछ इस तरीके से स्क्विरल केज रोटर हमें मिलता है। और ये स्क्विरल केज रोटर जिस भी इंडक्शन मोटर में यूज़ किया गया है, तो जो इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, रोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर सिलिकॉन स्टील इज यूज। स्टेटर और रोटर के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं, जो कि लैमिनेटेड होती है। सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड होती है एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। जो लैमिनेशन होता है स्टेटर का वो थिनर होता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टेटर की वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू रोटर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटर का भी हम लोग लैमिनेशन करते हैं और जो रोटर है उसका भी हम लोग लैमिनेशन करते हैं। तो दोनों में से किसका लैमिनेशन थिनर होता है? तो यहाँ पर ये जो स्टेटर का जो लैमिनेशन होता है बहुत पतला होता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टेटर की वो हायर होती है, राइट। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, और जो एडी करंट लॉस होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है रोटर की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। तो ये रीज़न की वजह से जो स्टेटर का जो लैमिनेशन होता है वो बहुत पतला होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं एंड रिंग्स। एंड रिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं रोटर को शॉर्ट सर्किट करने के लिए। तो शॉर्ट सर्किट रोटर बार्स को शॉर्ट सर्किट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड रिंग्स to induce EMF and for current flow. Hand rings are used to short circuit rotor bars to induce EMF and for current flow. जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमने हैंड रिंग इसलिए यूज़ किया है ताकि जो रोटर बार है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करें, और शॉर्ट सर्किटिंग के बाद जो रोटर बार है उसमें फ्लो होगा करंट, रोटर कंडक्टर में फ्लो होगा करंट। यहाँ पर ये जो रोटर कंडक्टर है इसको हम लोग एक और एक नाम से जानते हैं, रोटर बार्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्क्विरल केज रोटर में, इन स्क्विरल केज रोटर वी गेट बेटर पावर फैक्टर ड्यू टू लेस रिएक्टिव पावर। स्क्विरल केज रोटर के केस में, यहाँ पर स्क्विरल केज रोटर जिस भी इंडक्शन मोटर में आप लगाओगे उसको हम लोग बोलेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में आपको जो पावर फैक्टर जो मिलता है वो आपको ठीक ठाक मिलता है, क्योंकि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है इसमें जो रिएक्टिव पावर का जो कंजम्पशन होता है वो कम होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो एयर गैप होता है, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर रिमेन लेस।
due to smooth surface of the rotor due to less air gap, less magnetizing current is required। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में जो एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच में वो कम होता है, जिसके वजह से जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है और जो पावर फैक्टर है वो हमें ठीक ठाक मिलता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। मैग्नेटाइजिंग करंट अगर कम होता है तो रिएक्टिव पावर कम होने की वजह से पावर फैक्टर हमें ठीक ठाक मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये रीज़न की वजह से जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो हमें अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर मोटर वाउंड और स्लिप टाइप मोटर, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में होता क्या है, जो रोटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है। रेसिस्टेंस कम होने की वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाउंड और स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के साथ, रोटर के रेसिस्टेंस के साथ। रोटर का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो जो मोटर है इंडक्शन मोटर उसका जो टॉर्क होगा वो ज़्यादा होगा। किसी इंडक्शन मोटर के रोटर का रेसिस्टेंस अगर कम होता है तो ऐसे केस में जो इंडक्शन मोटर है उसका जो टॉर्क होगा वो कम होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का वो कम होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रोटर रेसिस्टेंस इज लेस, जो रोटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का एज़ कम्पेयर टू वाउंड टाइप मोटर या फिर बोल सकते हैं रोटर। जैसे कि हमने डिस्कस किया स्क्विरल केज रोटर अगर हम लोग किसी इंडक्शन मोटर में यूज़ कर रहे हैं तो जो इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग बोलेंगे स्क्विरल केज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। वाउंड रोटर अगर हम लोग किसी इंडक्शन मोटर में यूज़ करें तो जो इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग बोलेंगे वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर या फिर बोल सकते हैं स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज़ यूज फॉर हाई स्पीड एंड लो टॉर्क एप्लीकेशन। जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जैसे कि हमने डिस्कस किया स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। तो ये रीज़न की वजह से जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग हाई स्पीड एप्लीकेशन और लो टॉर्क एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, हाई स्पीड लो टॉर्क एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज़ यूज फॉर हाई स्पीड एंड लो टॉर्क एप्लीकेशन। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को हम लोग यूज़ करते हैं हाई स्पीड लो टॉर्क एप्लीकेशन के लिए। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज़ दी मोटर हैविंग स्क्विरल केज रोटर इनसाइड। जैसे कि हमने डिस्कस किया स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर वो मोटर होती है जिसमें आपको स्क्विरल केज रोटर मिलेगा। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर, राइट। तो स्क्विरल केज रोटर में आपको क्या क्या याद रखना है, स्क्विरल केज रोटर के केस में जो पावर फैक्टर होगा वो आपको ठीक मिलेगा, पावर फैक्टर ठीक ठाक मिलेगा कम मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से। स्क्विरल केज रोटर हम लोग यूज़ करते हैं लो टॉर्क और हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमारी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वही स्क्विरल केज टाइप, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं स्क्विरल केज टाइप का रोटर। आगे हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज मोटर के बारे में भी। सिमिलरली दूसरी जो हमारे पास जो रोटर है वो है वाउंड टाइप रोटर। जो वाउंड टाइप रोटर है इसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग टाइप रोटर। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दूसरी हमारे पास जो रोटर है वो कौन सी रोटर है, वाउंड टाइप रोटर है, वाउंड टाइप रोटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वाउंड टाइप रोटर इज ऑल्सो नोन एज स्लिप रिंग टाइप रोटर। जो वाउंड टाइप रोटर है इसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग टाइप रोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंडक्शन मोटर विच हैज़ स्लिप रिंग टाइप रोटर या फिर बोल सकते हैं वाउंड टाइप रोटर, ऐसी जो इंडक्शन मोटर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। जैसे कि हमने डिस्कस किया इंडक्शन मोटर जिसमें आपको वाउंड टाइप रोटर मिल रहा हो तो ऐसी जो इंडक्शन मोटर होती है इसको हम लोग बोलते हैं वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर। वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर का एक और एक नाम होता है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। इन स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर वी नीड टू डू वाइंडिंग इन सच अ वे। स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर और ये जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है दोनों में बहुत से ऐसे डिफरेंस होते हैं, मगर दोनों में हमें ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं स्टेटर के और रोटर के जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमें सेम मिलता है। मगर स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर के जो नंबर ऑफ पोल्स और जो रोटर के जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो दोनों बराबर में नहीं होते। दोनों को अगर हमें बराबर में करना है तो जो स्टेटर वाइंडिंग है उसे हमें कुछ अलग तरीके से मतलब वाउंड करना होगा। मतलब हमें स्टेटर वाइंडिंग कुछ इस तरीके से वाउंड करना होगा ताकि जो स्टेटर के जो मैग्नेटिक पोल्स और जो रोटर के जो मैग्नेटिक पोल्स है वो दोनों बराबर में निकले। सिंपल वर्ड में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्टेटर मैग्नेटिक पोल रोटर मैग्नेटिक पोल ये दोनों ऑटोमेटिकली सेम निकलते हैं, मगर स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर वी नीड टू डू वाइंडिंग इन सच अ वे। स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में हमें कुछ इस तरीके से वाइंडिंग करना होगा कि जो पोल्स है स्टेटर और रोटर के वो सेम निकले। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इन रोटर देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ फेजेस। रोटर में कितने भी फेजेस हो सकते हैं, मगर इन जनरल हम लोग एज्यूम करते हुए चलते कि हमारी जो रोटर है वो 3 फेज रोटर है।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वाइंडिंग ऑफ स्टेटर कैन बी स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग और कैन बी डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग। स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड भी हो सकती है और डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकती है, मगर जो रोटर की जो वाइंडिंग होगी वो हमेशा स्टार कॉन्फिगरेशन में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो या तो स्टार कनेक्टेड होगी या तो फिर डेल्टा कनेक्टेड होगी, राइट। मगर आपकी जो रोटर की जो वाइंडिंग है वो हमेशा स्टार कॉन्फिगरेशन में ही लगी होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वाउंड टाइप रोटर होती है इसको हम लोग स्लिप टाइप रोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रोटर है इसमें लगी होती है स्लिप रिंग, और ये स्लिप रिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। आप जो रेसिस्टेंस है उसको वेरी कर सकते हो रोटर के रेसिस्टेंस को, और रोटर के रेसिस्टेंस के वेरिएशन के हमें बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मिलते हैं जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे थे स्क्विरल केज रोटर के केस में। स्क्विरल केज रोटर के केस में जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग वेरी नहीं कर सकते, रेसिस्टेंस फिक्स रहेगा। मगर यहाँ पर ये जो वाउंड टाइप रोटर है इसका जो रेसिस्टेंस है आप इसको वेरी कर सकते हो। तो अगर हम लोग देखें सर्किट, अगर हम लोग कंसिडर करें इक्विवेलेंट सर्किट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्टेटर जो कि कैसा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है, और ये जो स्टेटर है इसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे 3 फेज सप्लाई, तो ये जो स्टेटर वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया रोटर वाइंडिंग। ये रोटर वाइंडिंग कैसे कनेक्टेड है, जो रोटर वाइंडिंग है कनेक्टेड है स्टार कॉन्फिगरेशन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया शाफ्ट, और यहाँ पर ये हमने लगा दी स्लिप रिंग, S1 स्लिप रिंग, S2 स्लिप रिंग, और यहाँ पर ये S3 स्लिप रिंग। और ये जो स्लिप रिंग होती है इसके साथ कुछ इस तरीके से लगे होते हैं ब्रशेस, और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं वेरिएक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रोटर है उसके रेसिस्टेंस को हम लोग वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने कंसिडर किया ये है रोटर वाइंडिंग जो कि स्टार कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये स्टेटर वाइंडिंग जो कि डेल्टा कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रोटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू स्लिप रिंग, जो रोटर की जो वाइंडिंग है जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो रोटर की जो वाइंडिंग है वो किसके साथ कनेक्टेड है, स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रोटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू स्लिप रिंग, देयरफॉर वाउंड टाइप रोटर इज ऑल्सो नोन एज स्लिप रिंग टाइप रोटर। जो वाउंड टाइप रोटर है इसका एक और एक नाम होता है स्लिप रिंग टाइप रोटर, क्योंकि जो रोटर की जो वाइंडिंग होती है स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पर ये जो स्लिप रिंग होती है बेसिकली बनी होती है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की। ये जो स्लिप रिंग होती है वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्लिप रिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्लिप रिंग आर कनेक्टेड टू दी ब्रशेस। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया है तीनों जो स्लिप रिंग है किसके साथ कनेक्टेड है, ब्रश के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्लिप रिंग आर कनेक्टेड टू दी ब्रश एंड ब्रशेस आर कनेक्टेड विद दी वेरिएबल रेसिस्टेंस। जो स्लिप रिंग है वो ब्रश के साथ कनेक्टेड है, और जो ब्रश है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वेरिएबल रेसिस्टेंस के साथ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो ब्रश है किसके साथ कनेक्टेड है, वेरिएबल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पर ये वेरिएबल रेसिस्टेंस के हेल्प से जो रोटर का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बाय दिस वेरिएबल रेसिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड एक्सटर्नली, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस जो कि बाहर से कनेक्टेड है, हम लोग जो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है उसको भी हम लोग लिमिट कर सकते हैं। वी कैन लिमिट स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर। और जैसे कि हमें पता है जो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है उसे हमें क्या करना होता है, लिमिट करना होता है। स्टार्टिंग करंट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा। स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो मोटर है वो भी डैमेज हो सकती है, राइट। स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो वाइंडिंग है उसमें लॉसेस जनरेट हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो स्टार्टिंग का जो टॉर्क है उसको भी हम लोग वेरी कर सकते हैं। स्टार्टिंग का टॉर्क हम लोग कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रोटर के रेसिस्टेंस को स्लिप रिंग टाइप मोटर में जो रोटर के जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग वेरी करते जा रहे हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो टॉर्क होता है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, रोटर के रेसिस्टेंस के साथ। रेसिस्टेंस अगर कम है तो टॉर्क कम होगा, रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो टॉर्क होगा वो ज़्यादा होगा। तो इनिशियली फॉर एग्जांपल आप लेके आते हो स्लिप रिंग टाइप मोटर और आपको स्टार्टिंग का जो टॉर्क है वो आपको कम चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो रोटर का जो रेसिस्टेंस है उसको कम रखोगे, जिसके वजह से होगा क्या, जो स्टार्टिंग का जो टॉर्क है वो आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्लिप रिंग टाइप मोटर के केस में जो टॉर्क है उसको भी हम लोग वेरी कर सकते हैं, मगर इंडक्शन मोटर के केस में आई मीन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में हम लोग टॉर्क को वेरी नहीं कर पा रहे थे। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के हेल्प से रोटर के रेसिस्टेंस को वेरी करते हुए। जो पावर फैक्टर है उसको भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। सिमिलरली जो स्पीड कंट्रोलिंग है वो भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो ये जो वाउंड टाइप की जो इंडक्शन मोटर है इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिल जा रहे हैं, आप स्टार्टिंग टॉर्क को वेरी कर सकते हो, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हो, स्पीड कंट्रोलिंग भी कर सकते हो। आगे हम लोग बात करेंगे ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस में जो वेरिएशन होता है इसका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस में अगर हम लोग वेरिएशन कर रहे हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हम लोग रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, जब हम लोग रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज़ होगा, जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो अनअफेक्टेड होगा, जो ऑपरेटिंग स्पीड होगी वो रिड्यूस हो जाएंगी,
मोटर जो करंट जो ड्रॉ करती है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो आपका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव करने लगेगा, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। जब रोटर के रेसिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज़ होता है, ऑपरेटिंग स्पीड कम हो जाती है, और जो मोटर जो करंट जो ड्रॉ करती है स्टार्टिंग का वो कम होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के रेसिस्टेंस को हमने इंक्रीज़ किया, रोटर के जो रेसिस्टेंस है उसको हमने इंक्रीज़ किया। तो इसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने 2 टाइप की मोटर के बारे में बात किया, स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर और ये वाउंड स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर ये जो स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में SCIM, और ये जो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर होती है इसको हम लोग SRIM भी लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और यहाँ पर ये स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला कंसिडर कर लेते हैं लीकेज फ्लक्स। तो जो लीकेज फ्लक्स होता है वो कम होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में, क्योंकि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है इसमें जो एयर गैप होता है वो कम होता है। स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में जो एयर गैप होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो लीकेज फ्लक्स होती है वो ज़्यादा होती है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी जो मैं आपको जो पॉइंट जो बोल रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करना। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो एयर गैप होता है उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। अगर एयर गैप अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फ्लक्स बनाने के लिए लगता है मैग्नेटाइजिंग करंट। तो अगर एयर गैप अगर ज़्यादा होता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होने की वजह से रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगा। रिएक्टिव पावर ज़्यादा होने की वजह से जो पावर फैक्टर है वो गिरने लगेगा, राइट। सिमिलरली अगर एयर गैप अगर ज़्यादा होता है, अगर एयर गैप अगर ज़्यादा होता है, एयर गैप अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो लीकेज फ्लक्स होगी वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। एयर गैप अगर ज़्यादा होता है तो जो लीकेज फ्लक्स है वो भी आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में हमें जो एयर गैप जो मिल रहा था वो हमें कम मिल रहा था। एयर गैप अगर कम होता है तो ऐसे केस में जो लीकेज फ्लक्स होती है वो कम होती है। तो जो लीकेज फ्लक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एयर गैप के साथ। अगर एयर गैप अगर कम है तो जो लीकेज फ्लक्स होगी वो कम होगी। एयर गैप अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो लीकेज फ्लक्स होगी वो ज़्यादा होगी। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग का जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं होता। मगर स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग का जो करंट होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। सो लेस स्टार्टिंग करंट ड्यू टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बाय कीपिंग इट्स वैल्यू एट हाई एट स्टार्टिंग टाइम। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग का जो टॉर्क है वो कम होता है। स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में जो स्टार्टिंग का जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है। जो कंस्ट्रक्शन होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें डिफिकल्ट क्यों होता है इसको हम लोग देखते हैं। और ये जो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो आसान होता है। तो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन आसान क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर होता है वो आपको मोटर के एग्जैक्ट आर्मेचर की तरह दिखेगा। जो डीसी मशीन है उसके आर्मेचर की तरह दिखेगा। हमें पता है जो आर्मेचर है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग सिर्फ वाइंडिंग माउंट कर देते हैं। सिमिलरली स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में भी जो रोटर होगा वो आपको आर्मेचर जैसा दिखेगा। उस पर आप वाइंडिंग को वाउंड कर दोगे, बस आपका रोटर हो गया, स्टेटर भी हो गया, एकदम कंस्ट्रक्शन आसान होता है। मगर ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें रोटर बार चाहिए होते हैं। रोटर बार को हमें शॉर्ट सर्किट करना होता है, राइट। तो जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है रोटर बनाने का स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जो मेंटेनेंस होता है वो कम होता है इन केस ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। मगर जो मेंटेनेंस होता है अपना ये स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में ये ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर है इसमें हमें जो मैकेनिकल पार्ट्स जो मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो एप्लीकेशन होता है वो होता है हाई स्पीड एप्लीकेशन। और यहाँ पर ये जो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है हाई टॉर्क एप्लीकेशन।